समझ नहीं आता कि ये टू 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 कब बंद होगी आपकी। टू टू ही करते रहते हो 24 घंटे। हाँ, आपके जो ये वफाक में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कभी उनसे तो नहीं पूछा कि बजट कहाँ जाता है। कराची की नुमाइंदगी करते हैं ना। अरे आप लोगों को उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले मेरे बहन भाइयों ने इस तरह रिजेक्ट किया है। जब आप अपनी दौरे हुकूमत में इलेक्शन लड़ने के बाद मोहल्लों में आते थे और वो ही गुटके माफिया लोगों के घरों में लाते घुसे और ठुड्डे मारते थे। आज आप लोग को लाते ठुड्डे और घुसे पड़ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो इनकी टू 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 बंद ही नहीं होती, लेकिन जब काम की बात होती है तो इनको सुनने की ज़रूरत है। और इनको मैं समझती हूँ कि इनको तवज्जो भी देनी चाहिए और सुनना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने किया क्या कराची के लिए? जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी नुमाइंदे थी, तो आपकी तो बदमाशी अरूज पर थी, आपकी तो गुंडागर्दी अरूज पर थी। जहाँ आपको सुन लीजिए ना, हौसला रखे सुने तो सही। आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, हौसला रखे सुने तो सही मुझे। जब आपका दौरे हुकूमत था तो हमारे नौजवान बच्चों के हाथों में कलम की बजाय असला थमाया आपने। कराची को रोशनियों का शहर बनाने की बजाय कराची को लाशें दी आपने। कराची को अमन का गहवारा बनाने की बजाय कराची में खून की नदियां बहाई आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सिंध असम्बली में आज ऐसे मनाजर देखने को मिले कि आप हैरान रह जाएंगे। खातून रहनुमा ने खड़े होकर ऐसा बरसी के पूरे ऐवान देखता रह गया। कहने लगी कि इनकी टू टू बंद नहीं होती, कराची को इन्होंने खंडर बना दिया है। क्या इनको जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अवाम ने इनको बुरी तरह से रिजेक्ट करके रख दिया है। इनको लाते और ठुड्डे पड़ेंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि वैसे तो इनकी टू 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 बंद ही नहीं होती, लेकिन जब काम की बात होती है तो इनको सुनने की ज़रूरत है। और इनको मैं समझती हूँ कि इनको तवज्जो भी देनी चाहिए और सुनना भी चाहिए। आपको तो वैसे भी पीपल्स पार्टी वाले अच्छे नहीं लगते, आपको तो वैसे भी सिंध गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या वजह, समझ में नहीं आता। आपको समझाना भी बड़ा मुश्किल है, मैं अगर बताऊँ तो मुझे हैरत होती है अक्सर इन पर। ये मेरे ओपोजिशन के प्यारे प्यारे भाई जो कहते हैं जी 18 साल सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले था। तो आप ये भी तो बताएं ना, कराची किसके हवाले था? कराची तो आप लोग के हवाले था, वो पीपल्स पार्टी के हवाले तो नहीं था। कराची को जागीर तो आप लोगों ने अपनी समझा हुआ था। कराची को तो बनाना आप लोग को चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया क्या कराची के लिए? जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी नुमाइंदे थी, तो आपकी तो बदमाशी अरूज पर थी, आपकी तो गुंडागर्दी अरूज पर थी। जहाँ आपको सुन लीजिए ना, हौसला रखे सुने तो सही। आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, हौसला रखे सुने तो सही मुझे। जब आपका दौरे हुकूमत था तो हमारे नौजवान बच्चों के हाथों में कलम की बजाय असला थमाया आपने। कराची को रोशनियों का शहर बनाने की बजाय कराची को लाशें दी आपने। कराची को अमन का गहवारा बनाने की बजाय कराची में खून की नदियां बहाई आप लोगों ने। और आप लोग करते हो कराची की बात। आप लोग क्या कर, सुन लो ना भाई, सुन लो, सब्र रखो। आगे भी तो सुनो, तारीफ कर रही हूँ आपकी, आगे भी सुनो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनका नारा था, कल तक इनका नारा था कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज ना रहनुमा है और ना मंजिल का पता है। हाय अल्लाह, ये बेचारे लोग, ये सियासी यतीम लोग। तौबा तो सुन लीजिए, आपकी तारीफ कर रही हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप इस पे ही उछलना कूदना शुरू हो गए। मुझे तो लगता है आप ही पीटीआई वालों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये टू 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 कब बंद होगी आपकी। टू टू ही करते रहते हो 24 घंटे। हाँ, आपके जो ये वफाक में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कभी उनसे तो नहीं पूछा कि बजट कहाँ जाता है। कराची की नुमाइंदगी करते हैं ना। अरे आप लोगों को उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले मेरे बहन भाइयों ने इस तरह रिजेक्ट किया है।
जब आप अपनी दौरे हुकूमत में इलेक्शन लड़ने के बाद मोहल्लों में आते थे और वो ही गुट्टे माफिया लोगों के घरों में लाते घूसे और ठुड्डे मारते थे। आज आप लोग को लाते ठुड्डे और घूसे पड़ रहे हैं। आज आप लोगों को आप ही का किया आप लोग के साथ हो रहा है। मैं आप पे टाइम वेस्ट क्यों करूं? आगे बात करनी है मुझे, मैं आप लोग पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? सर अब मैं बात करती हूं मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट की। मैं शुक्रिया अदा करती हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जिन्होंने मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया। सर इस पर भी मैं आपको बताती हूं। सर मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट ने अक़लियतों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सर अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप और तालीमी इमदाद, इबादत गाहों, चर्चिस, मंदिर, गुरुद्वारे तामीर, मरम्मत और बहाली के लिए फ़ंड जारी किया। मजहबी त्योहारों के मौके पर खसूसी ग्रांट्स और माली मामनत, अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद के लिए माली इमदाद और वेलफेयर प्रोग्राम, सेहत की सहूलियात और मेडिकल इमदाद। सर अब मैं बात करूं तो इन्हीं के दो नुमाइंदे मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट से फ़ंड लेते हैं। सर वही फ़ंड लेते हैं जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलता है, फिर भी इनका रोना डोना लगा रहता है। हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, हर वक्त टू 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 इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं सर। और सर आपको बताऊं इन्हीं के दो नुमाइंदे सर उतनी मुराद मिलती है इनको जितनी हमें मिलती है। हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलती है, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलता है सर, जहेज फंड भी इनके नुमाइंदों को मिलता है सर, स्कॉलरशिप्स भी इनको मिलती है सर। सोने पे सुहागा सर ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इनको क्या दिया। सर मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट में अभी जो स्कॉलरशिप्स हुई हैं मुझे बताते हुए खुशी भी महसूस होती है और अफसोस भी होता है कि फिर भी इनकी टूटू बननी होती, फिर भी इनकी टूटू बननी होती। सर स्कॉलरशिप इन्हीं के नुमाइंदे की मौजूदगी में मिली, उन्हीं को बिठाया गया, उन्हीं को पूछा गया और उन्हीं की मर्जी से दिया गया। सर अब पता नहीं कि इन्होंने मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट को सब कुछ मिलता है वहाँ से, फिर भी टू 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 सर ये टू 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 करते रहते हैं सर। सर ये देखें सर ये जो बजट है अगर नजर नहीं आ रहा तो ये ऐनक हटाएंगे तो इनको नजर आएगा। ये देखिए तरक्याती काम। साहिबा वाइंड अप कर लें प्लीज। नाज़रीन कराम आपने वीडियो देखी, खातून ने आज सिंध असम्बली में कहकों का समा बांध के रख दिया। ऐसी तकरीर की कि पूरे ऐवान कहकों से गूंज उठा। खातून रहनुमा ने कहा कि इन्होंने सिंध का जो हाल किया है ख़ास तौर पर कराची का, ये आज किस मुंह से कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने तबाही फेर दी है, जबकि इन्होंने कराची को भी तबाह करके रख दिया है।